नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, देश के बदलते परिप्रेक्ष्य में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियों की साफ सफाई को जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रदेश में लगातार जारी बारिश से नदी नाले उफान पर, आज 5 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट। जालौर जिले में पिटाई से स्कूली छात्र की मृत्यु की घटना के विरोध में कई जिलों में प्रदर्शन। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास हुई एक सड़क दुर्घटना में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 6 जवानों की मृत्यु। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि युवाओं में बदलाव लाने की क्षमता है और देश के बदलते परिप्रेक्ष्य में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आज अजमेर जिले के किशनगढ़ में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि देश दुनिया में जितने भी बड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आए हैं, वे युवाओं के कारण ही संभव हो पाए हैं। जब कोई भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो कुछ भी बड़ा बदलाव आया है, तो देश के नौजवानों ने आप में बदलाव की क्षमता है और बदलते परिवेश में आपकी सबसे बड़ी भूमिका है। हम आज जब 75 वर्ष आजादी के हमने पूर्व प्राप्त की है, इसलिए आपको इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक बदलाव के नायक बनने की आवश्यकता है। समारोह में 1283 विद्यार्थियों को डिग्री, 116 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि तथा 82 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियों की साफ सफाई को जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि सरकार ने सभी नदियों को साफ और पुनर्जीवित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इस काम में जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री शेखावत ने कहा कि भारत अपनी नदियों की पूजा के लिए जाना जाता है, लेकिन दूसरी ओर ये सबसे दूषित जल स्रोतों वाले देशों में से एक है। आज हमारा देश दुनिया के सबसे कंटेमिनेटेड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज वाला देश है। ये जो दोनों विपरीत ध्रुव हैं, इनको यदि एकाकार करना है और हमारे जल स्रोतों को संरक्षित कर उन्हें निर्मल और अविरल यदि बनाना है, तो सरकार अपनी दृष्टि से अपने प्रयास तो करती है, उसके साथ में आम जनता को, जनमानस को जोड़ करके इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 4वीं पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता आज सुबह अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता को सदैव सेवा का माध्यम माना। श्री मिश्र ने कहा कि देश अपने मानवतावादी युग दृष्टा नेता, हृदय और ओजस्वी शब्द शिल्पी को कृतज्ञतापूर्ण स्मरण करता रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज प्रदेश में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई अन्य नेताओं ने श्री वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। भाजपा के जिला कार्यालयों पर भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए।
उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जा रहे मिड डे मील की गुणवत्ता रिपोर्ट तलब की है। जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लीगल एड और अवेयरनेस कमेटी की ओर से मुख्य न्यायाधीश को इस बारे में पत्र भेजकर मिड डे मील की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे। न्यायालय ने स्वप्रेरणा से याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से प्रत्येक संभाग की 3 सरकारी स्कूलों में पिछले 3 महीनों की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए जाएं, साथ ही सक्रिय मॉनिटरिंग की जाए जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। श्रीमती शर्मा आज जयपुर में मेलों के आयोजन के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि मेलों के दौरान महत्वपूर्ण मार्गों की सघन चेकिंग की जाए। उन्होंने अधिकारियों को महत्वपूर्ण सड़कों के रखरखाव, पैदल यात्रियों के लिए सुगम मार्ग की सुनिश्चितता, अस्थायी ट्रैफिक पोस्ट स्थापित करने संबंधी निर्देश भी दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने कहा कि मेलों के दौरान किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा रात में भी गश्त की जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में लगातार जारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। राज्य के ज्यादातर बांध भर गए हैं, वहीं कुछ बांधों से अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। झालावाड़ जिले में पिछले 2 दिन से कहीं कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से जिले की सभी नदियां उफान पर हैं। जिले के काली सिंध तथा भीम सागर बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बूंदी जिले में भी 2 दिन से लगातार बरसात हो रही है, इससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। कोटा जिले में भी अच्छी बारिश हुई है। कोटा बैराज के 3 गेट खोलकर 14,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। जयपुर में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ में भी आज अच्छी बारिश हुई है। जिले के ज्यादातर बांध भर गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में भी बरसात का दौर जारी है। जिले के सबसे बड़े बांध गंभीरी बांध में लगातार पानी की आवक को देखते हुए बांध के 7 छोटे गेट खोले गए हैं। वहीं नगर परिषद ने भी निचली बस्तियों में पानी भराव की स्थिति को देखते हुए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। नगर परिषद और प्रशासन की रेस्क्यू टीम भी अलर्ट मोड पर है। बरसात के चलते गोसुंडा बांध भी लबालब होकर छलक गया है। जिले में अब तक 76% बरसात हो चुकी है। अजय सिंह सत्तावाल, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा जिले में भी लगातार पानी गिर रहा है। आज शाम माही डैम के गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई। सवाई माधोपुर, टोंक, बीकानेर, सीकर, जोधपुर, पाली, अजमेर जिलों में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने आज जालौर, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़ तथा डूंगरपुर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी तरह कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज तथा येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 2-3 दिन तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। अगले 24 घंटों के लिए भी देखें तो सबसे ज्यादा जो बारिश है वो डूंगरपुर, उदयपुर, इसके अलावा सिरोही, साथ साथ आसपास के लगने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं
इनमें अगले 24 घंटों के दौरान हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। 17 अगस्त को यानी मेन जो रेन एक्टिविटी है वो जोधपुर संभाग के जो जिले हैं, स्पेशली जालोर, इसके अलावा पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश का सिस्टम 17 अगस्त को साउथ राजस्थान में बना रहेगा। 18 अगस्त को अब भी अगले 48 घंटे साउथ और साउथ वेस्ट राजस्थान के भागों में हेवी टू वेरी हेवी रेन जो है वो एक्टिविटी जारी रहेगी। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। ये दोनों बच्चे कठार नदी के पास खेल रहे थे। इसी दौरान पांव फिसलने से एक बच्चा नदी में जा गिरा। दूसरा बच्चा उसे बचाने के लिए पानी में कूदा, लेकिन दोनों ही डूब गए। दोनों बच्चों के शव नदी किनारे मिले। जालौर जिले के सुराना गांव में शिक्षक की पिटाई से स्कूली छात्र की मृत्यु की घटना के विरोध में आज कई जिलों में प्रदर्शन हुए। जोधपुर में आज घटना के विरोध में लोगों ने रैली निकाली। श्रीगंगानगर में कॉलेज के विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। चूरू में युवाओं ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर, करौली तथा अन्य स्थानों पर भी घटना के विरोध में प्रदर्शन हुआ। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज सुराना गांव पहुंचकर विद्यार्थी इंद्र मेघवाल के परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने घटना की निंदा की। श्री डोटासरा ने कहा कि अगर परिवार चाहे तो सरकार प्रदेश के किसी भी अधिकारी से जांच कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मृतक बालक का 12वां होने के बाद परिजनों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करवाई जाएगी। वहां उनकी सभी मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान उनके साथ मंत्री ममता भूपेश, भजन लाल जाटव, प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया, जैसलमेर विधायक रूपाराम, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी घटना की निंदा की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्कूल में पिटाई से बच्चे की मौत की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने घटना को दुखद बताते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राज्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जम्मू कश्मीर में आईटीबीपी के जवानों को ले जा रही बस आज अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बिगमौर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये बस श्री अमरनाथ जी मार्ग पर पोषपत्री शिविर से लौट रही थी। बस में आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों सहित 41 जवान थे और ये जम्मू जा रही थी। खबरों के अनुसार ये बस फिसलकर 250 फुट गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में आईटीबीपी के 6 जवानों की मृत्यु हो गई और 28 घायल हो गए। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भेजा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस दुर्घटना में जवानों की मृत्यु को राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति बताया है। उन्होंने घायल सैनिकों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस हादसे पर दुख जताते हुए दुर्घटना में मारे गए जवानों के प्रति परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायल जवानों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी घटना पर दुख जताया है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की हर घर तिरंगा क्विज प्रतियोगिता में आज का प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के 3 प्रमुख रंग केसरिया, श्वेत और हरा क्या दर्शाते हैं? श्रोता इस सवाल का जवाब व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए जवाब ही मान्य होंगे। श्रोता जवाब के साथ अपना पूरा पता भी भेजें। सबसे पहले सही जवाब देने वाले 3 श्रोताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। विजेताओं के नाम कल शाम के समाचार बुलेटिन में घोषित किए जाएंगे। श्रोता आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लें। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के 3 प्रमुख रंग केसरिया, श्वेत और हरा क्या दर्शाते हैं? और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश के बदलते परिप्रेक्ष्य में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियों की साफ सफाई को जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रदेश में लगातार जारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। आज 5 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
जालौर जिले में पिटाई से स्कूली छात्र की मृत्यु की घटना के विरोध में कई जिलों में प्रदर्शन हुए और जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास हुई एक सड़क दुर्घटना में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 6 जवानों की मृत्यु हो गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।